अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें 2.7 सेंटीमीटर है इसका। देखिए 7.2 सेंटीमीटर का व्यास व्यास का एक वृत्त खींचे, मतलब हमें एक 7.2 सेंटीमीटर का हमें सर्कल बनाना है। तो देखिए उससे लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल लेंगे, ठीक है। उसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास स्केल तो है नहीं अभी, तो वृत्त कहने का मतलब क्या होता है, डायमीटर, ठीक है। ये देखिए डायमीटर कहने का मतलब आ गया तो आपका व्यास। जैसे हमारे पास होता तो अभी फिट होती तो बता देते हैं, यहाँ से लिए एक। चलिए ठीक है, व्यास खींचना है ना। व्यास हमें दिया है 7.2 का व्यास, 7.2 का व्यास है। तो व्यास का मतलब होता है व्यास, व्यास जो होता है दो गुणा होता है त्रिज्या के, ठीक है, त्रिज्या के। चलिए त्रिज्या मतलब ऐसे लिख देते हैं, डी बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ आर, मतलब डायमीटर जो होता है दुगना होता है रेडियस के, ठीक है। त्रिज्या व्यास जो होता है दुगना होता है रेडियस के। तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। तो ये दिया है 7.2 मतलब, और यहाँ पे है 2 गुणे आर, आर मतलब त्रिज्या की वैल्यू जो आएगी मल्टीप्लाई में इधर आएगा, भाग हो जाएगा 2.7/2। तो काटेंगे 2×3=6, 10×2=12, मतलब आर इक्वल टू क्या हो रहा है 3.6। मतलब हम लोग यहाँ पे लेंगे, देखिए रेडियस में हम लोग लेंगे 3.6, मतलब एक 6 यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। फिट होता तभी अच्छा लगता। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रखेंगे ऐसे, ऐसे एक त्रिज्या ड्रॉ करके साइड में लिख देंगे। तो जैसे हम लोग बड़ा आएगा काफ़ी, तो उतना बड़ा हम नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे हम छोटा सा बनाएंगे, जैसे आप सर्कल मतलब 3.6 रेडियस त्रिज्या नाप के फिट से यहाँ पे बना देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लिख देंगे, त्रिज्या कितना है 3.7, और हमें व्यास बनाना है तो व्यास मतलब इसका दुगना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7.2। बस हो गया। अब देखिए मैं क्या देखिए हम लोगों को वृत्त खींचिए तथा उसकी त्रिज्या देखिए, त्रिज्या मिल गई ना यार। अब इसका देखिए ये बन गया। चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं, जो ये लिए हैं इसको बना देते हैं, क्योंकि हमें त्रिज्या ही निकालना था। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो बहुत काफ़ी बड़ा बनेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट हो गया सेंटर का, तो सर्कल यहाँ पे करीब आ रहा है, क्योंकि मेरे पास वो है नहीं तो इसलिए हमारे पास सिर्फ निशान लग रहा है, ठीक है। ये आया सर्कल, तो इतना बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, अब देखिए हम लोग व्यास बनाना था 7.2 सेंटीमीटर, कहते हो गए 7.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और हमें त्रिज्या मिल गई कितना 3.6, ठीक है। तो यहाँ से लेके हम लोगों को पता है त्रिज्या कितना होता है 3.6, ये हो गया आपका, बस खत्म। और एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या होता है 3 10 मतलब 60, इसमें क्या हम लोगों को बोला है आयत परिमाप। जैसे अगर हम लोगों को देखिए 3.60 मिला है, अब इसको बोलेगा हमें इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का क्या फार्मूला होता है, परिधि जो होती है आपकी परिधि, इसका जो फार्मूला होता है 2πr, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 2×22/7, और आर की वैल्यू क्या होती है 3.6। तो इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला होता है πr²। तो यहाँ से पाई की वैल्यू होगी 22/7, गुणे आर की वैल्यू हो गई आपकी 3.6 का होल स्क्वायर, या तो इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 3.6 मतलब 2 बार, 22.7 गुणे 3.6 गुणे 3.6, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो भी है पेरीमीटर वगैरह, मतलब पेरीमीटर मतलब कहने का मतलब है परिधि और क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन ये देखिए क्या होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो हमें याद नहीं है अभी, रेक्टेंगल, ठीक है। हमको क्या बोला है, दिया गया है क्षेत्र में, ठीक है, आयत बनाया गया है। देखिए क्या बोला, पार्श्व चित्र में आया है, भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका आयत कहने का मतलब होता है वही रेक्टेंगल का परिमाप। परिमाप मतलब ये बाहरी भाग की पेरीमीटर, इसका परिमाप इसी को बोलते हैं परिधि, ठीक है। इसकी ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो परिधि का फॉर्मूला होता है, परिमाप का जो फार्मूला होता है मतलब सूत्र होता है, ये होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब इसको लिख सकते हैं L×B, मतलब इसको होते हैं L को बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 2, लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, 9 प्लस ए हो गया 3, 9 3 9 10 11 12 12 12 9 3 12, 2 गुणे 9 10 11 12, 9 3 12 12 दूनी 24, मतलब कितना आ गया 24। किस में दिया था हमें, सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर। ऐसे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये तो हमें हो गया परिमाप का। अगर इसका हम बोलते हैं क्षेत्रफल ज्ञान करना है, सिर्फ क्षेत्रफल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मतलब सूत्र होता है L×B, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे लंबाई कितना 9, चौड़ाई कितना है 3, 9 9 18 9 3 27, मतलब 27 सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि 2 बार होता है ना। जैसे यहाँ का 1 सेंटीमीटर, जैसे इसको लिखेंगे 9 सेंटीमीटर,
ये भी सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, स्क्वायर बन जाता है। इसको लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया।